गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 29 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के सीएम बन गए हैं? तो 9वीं बार वो बिहार के सीएम बने हैं। नीतीश कुमार वो एनडीए को छोड़ के बीजेपी में शामिल होने के बाद वो कल के दिन यानी कि 28 जनवरी के दिन 11 बजे वो इस्तीफा देने के बाद 5 बजे वो फिर से बिहार के नए सीएम बन गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए और क्वेश्चन जो है आपको याद भी हो जाए और आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से आप क्लियर कर पाओ। तो इनका जो पहला पॉइंट है वो आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, वहीं पे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो बिहार के लिए नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना गया, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना गया है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहला मुकाबला कितने रन से जीता है? तो हाल ही में इंग्लैंड ने जो टेस्ट मैच चल रही है, 5 टेस्ट मैच, उसमें इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया है। वो 28 रन से भारत को बीट कर दिया है। ठीक है, इनका पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 28 रन से जीत लिया है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 28 रन से जीत लिया है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, वो कितने लोगों को दिया गया? तो वह 80 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 80 जवानों को। इनका पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इनका पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, उसमें से 12 जवान ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। इनमें से 6 कीर्ति चक्र है जिसमें 3 मर चुके हैं, 16 शौर्य चक्र है जिसमें 2 मरणोपरांत मतलब मर चुके हैं, 53 सेना मंडल है जिसमें 7 मरणोपरांत और समेत 1 नौसेना और 4 वायुसेना मेडल शामिल है। टोटल 80 है, जिसमें से 12 मर चुके हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। इनका अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। वायुसेना में कौन कौन से हैं? तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में कौन कौन से? तो भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और भारतीय सेना के उत्तरी सेना कमांडर। ये आपको याद रखना है, ये जो पूछा जाता है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर कौन है ना? भारतीय सेना के वाइस चीफ कौन है? भारतीय सेना के मध्य सेना कौन है? भारतीय सेना के दक्षिण सेना के कमांडर कौन है? तो ये आपको याद रखने हैं। भारतीय सेना के वाइस चीफ जो है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं और भारतीय सेना की उत्तरी सेना जो है कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। और वहीं पे मध्य सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्य हैं और दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। टोटल 4 लोग हैं जिसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप याद रखिए। टोटल 80 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 12 मर चुके हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। चलिए इतना याद रखिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों देने का ऐलान किया है? तो पद्म पुरस्कार में जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड होते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 132 लोगों को पुरस्कार देने का ऐलान किया है। ठीक है, इनके पॉइंट है वो आप जान लीजिए। इनमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से एक्ट्रेस वैजयंती माला वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण दिया जाएगा और वहीं पे मिथुन चक्रवर्ती, उता उषा उत्थुप का नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। तो मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप का नाम जो है पद्म भूषण के लिए, और एक्ट्रेस वैजयंती माला और वेंकैया नायडू उन्हें पद्म विभूषण के लिए। देखिए यहाँ पे 132 लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ हस्तियां ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। जैसे कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपने देखा है, उसी तरह ये 4वां नंबर क्वेश्चन भी है, इसमें भी सेम है। ठीक है, वहाँ पे 12 हस्तियों ऐसे थे जहाँ पे वो
मर चुके हैं उन्हें भी सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ पे 9 हस्तियाँ ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं उन्हें भी सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले भी इससे पहले भी भारत रत्न दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मतलब मर चुके हैं वो। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट साल 2022-23 की रिपोर्ट जारी की है? तो पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट 22-23 जो है आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इनका जो पॉइंट है वो आप जान लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं को वित्त रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल जो है, इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल जो है एक पंचायत पर 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जबकि गुजरात में महज 3.34 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायत जो होते हैं आपके क्षेत्रों में, उन पे सरकार खर्च करती है। तो ये आरबीआई को रिपोर्ट है जो किस पंचायत में कितने रुपए खर्च हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल पे, पश्चिम बंगाल राज्य जो है अपने पंचायत पे 25.14 लाख रुपए खर्च करती है। ठीक है, तो पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है? तो नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा जो दी गई है वो अमेरिका देश में दी गई है। अमेरिका में एक व्यक्ति है जिनका नाम है केनेथ स्मिथ, उन्हीं को नाइट्रोजन गैस से सजा दी गई है। इनका पॉइंट वो आप जान लीजिए। 25 जनवरी को अमेरिका के अलाबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। बहुत ही खतरनाक होती है नाइट्रोजन गैस। आप अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि तरफ तरफ के इंसान मरते हैं, तो उन्हीं से सजा दी गई है। सेकेंड पॉइंट है आप जान लीजिए, अमेरिका में साल 1980 से दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही है। तो 1980 से ही ये चल रही है, जहरीला इंजेक्शन देकर उसे मारा जा रहा है, जहरीला गैस देकर मारा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार जो है अमेरिका कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस से किसी को मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 1950 में किस दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ देते हैं एग्जाम में। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी देश भर में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी के तीसरे दलील जज के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एससी के तीसरे दलील जज के लिए प्रसन्ना बी वराले को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे कौन नियुक्त किया है? तो इनका पॉइंट आप जान लीजिए। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जो है, जो बाएं साइड में है, उन्होंने ही नवनियुक्त एससी जज प्रसन्ना वी वराले को दाएं की शपथ दिलाई है। मतलब दाएं वो बाएं हैं डी वाई चंद्रचूड़, और दाएं के लिए प्रसन्ना वी वराले को शपथ दिलाई है उन्होंने ही, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ ने ही दिलाई है। तो कौन बने हैं एससी के तीसरे दलील जज? तो प्रसन्ना वी वराले बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वो जान लीजिए, उन्होंने दिसंबर 2023 में रिटायर्ड हुए जस्टिस संजय किशन कौल की जगह ली है। तो इनसे पहले जो है दाएं जगह पे जस्टिस संजय किशन थे, जो कि रिटायर हो चुके हैं दिसंबर 2023 में। उन्हीं के जगह पे प्रसन्ना वी वराले जो है उनको शपथ दिलाई गई है, उनके जगह पे बैठाया गया है। ठीक है, इससे पहले भी प्रसन्ना वी वराले जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, जस्टिस वराले का जन्म जो है 1962 में कर्नाटक के निपानी में हुआ था। इतना भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस से सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे, यह किसके द्वारा किया गया है? तो आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है यानी कि लाइफ पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप जो है किसी भी अस्पतालों में आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा कहा गया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन कौन है? तो तपन सिंघल है, जिन्होंने ही कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव की घोषणा की है। ठीक है, कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन तपन सिंघल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए, इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आप कैशलेस इलाज जो है मतलब बिना पैसे देकर आप किसी भी हॉस्पिटल में
इलाज करवा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके दायरे में आता है कि हॉस्पिटल के दायरे में आता है कि नहीं आता है। नहीं तो आपको जो है 48 घंटे पहले आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एडमिट हो रहा हूँ, मेरा इलाज होने वाला है। तो ये आपको बताना पड़ेगा इंश्योरेंस वालों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है? तो 12 उत्पादों को जीआई टैग किस राज्य में मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, इनका पॉइंट है वो आप जान लीजिए। नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि NABARD जिला विकास प्रबंधक कमल राय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिलने की घोषणा की है। तो यह जिला प्रबंधक कमल राय जो है अरुणाचल प्रदेश के, उन्हीं के द्वारा 12 उत्पादों को जीआई टैग मिलने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 उत्पादों को अरुणाचल प्रदेश में दिया जाएगा जीआई टैग। इनसे पहले भी 18 उत्पादों को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग किसे दिया जाता है? तो जीआई टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पाई जाती है, उन्हीं को जीआई टैग मिलता है। चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा कौशल भवन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में जो है कौशल भवन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनका पॉइंट है वो आप जान लीजिए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये कौशल भवन कहाँ पे है? तो कौशल भवन जो है नई दिल्ली में है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। वो कब से बना चालू हुआ था? तो 2019 में ही उनकी जो है प्रस्तावना रखी गई थी और तभी से वो स्टार्ट हो गई थी। अभी 2024 में आके वो बन के तैयार हो गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कौशल भवन कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। चलिए इतना याद रखने वाला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई? तो $3 ट्रिलियन की पहली कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, गूगल भी एक सॉफ्टवेयर है, विप्रो भी सॉफ्टवेयर है, टेक महिंद्रा भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है नंबर 1 कंपनी है जो कि $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। ठीक है, इनका जो मार्केट वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू जो है इनका 249.40 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तभी ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो है पहली कंपनी बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा को 1980 में कब किया गया था? तो यह 25 जनवरी को किया गया था, है ना। 25 जनवरी को मदर टेरेसा जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका पॉइंट है वो आप जान लीजिए। साल 1980 में कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मदर टेरेसा जो थी 18 वर्ष की उम्र में ही अपने घर छोड़ के वो अपने जो भी रोगी होते हैं, जो भी अनाथ होते हैं, उनकी सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी, है ना। तो उन्हीं को मदर टेरेसा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो कब दिया गया था? तो 25 जनवरी 1980 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 25 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए ये सब जो दिन जो होते हैं ना, दिन वो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी करंट अफेयर से आपको 25 नंबर पूछते ही पूछते हैं, तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो आपको पॉइंट हमेशा याद ही रखना है कि कौन सा दिन कब हुआ था। ठीक है, किस दिन मरे थे या किस दिन निधन हुआ था, किस दिन स्थापना हुई थी, तो ये आपको दिन वाइज याद रखने हैं। ठीक है, तो उसी तरह 25 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, 25 जनवरी के दिन ही हुआ था ये सब, तो आपको ये याद रखने हैं। चलिए इनका जो पहला पॉइंट है 25 जनवरी का, साल 2015 में मिस कोलंबिया पोलिना वेगा मिस यूनिवर्स 2014 बनी थी। तो मिस यूनिवर्स जो 2014 में बनी थी वो कौन थी? तो मिस कोलंबिया पोलिना वेगा थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 25 जनवरी 2015 में बनी थी। अगला पॉइंट देख लीजिए। साल 2008 में पाकिस्तानी सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल शाहीन ए का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। तो मिसाइल शाहीन एक का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तानी सेना के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 25 जनवरी 2008 में किया गया था। अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। साल 2002 में अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल बने थे। तो भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे, जो कि साल 2002 में 25 जनवरी के दिन ही बने थे। अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए।
साल 1994 में तुर्की की पहली टेलीकॉम सैटेलाइट तुर्केस्ट प्रथम अटलांटिक महासागर में गिरी थी। तो तुर्की के पहले जो सैटेलाइट थे तुर्केस्ट प्रथम अटलांटिक महासागर में कब गिरी थी? तो 1994 में 25 जनवरी के दिन ही गिरी थी। चलिए अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। साल 1975 में शेख मुजीबुरहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे। तो शेख मुजीबुरहमान जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1975 में 25 जनवरी के दिन ही बने थे। चलिए अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। 1959 में ब्रिटेन ने पूर्वी जर्मनी से व्यापार समझौता किया था। तो ब्रिटेन ने पूर्वी जर्मनी से जो व्यापार का समझौता कब किया था? तो 1959 ईस्वी में किया था। ठीक है, 25 जनवरी के दिन। अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। वर्ष 1894 में भारत के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और शिक्षावादी परम पुरुष मिश्रा का जन्म हुआ था। तो वनस्पति और शिक्षावादी परम पुरुष मिश्रा जो थे उनका जन्म जो है 1894 ईस्वी में 25 जनवरी के दिन ही हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे और शिक्षावादी परम पुरुष थे वो। ठीक है, अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। 1874 में ब्रिटिश साहित्यकार समरसेट मॉम का जन्म हुआ था। तो ब्रिटिश साहित्यकार समरसेट का जन्म जो है 1874 ईस्वी में 25 जनवरी के दिन ही हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट आप जान लीजिए। 1755 में मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1755 ईस्वी में 25 जनवरी के दिन ही हुई थी। ठीक है, उसी तरह 26 जनवरी के भी कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि 26 जनवरी हमारे भारत में अपने भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी के कई सारे दिन भी हैं जो कि उस दिन कुछ कुछ हुआ था, घटना हुई थी या निधन हुआ था या कुछ इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है, या किसी की मृत्यु हो गई थी तो वो आपके याद रखने। 26 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, उनका पहला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। वर्ष 2005 में प्रख्यात इतिहासकार विलियम डायकिन का निधन हुआ था। तो प्रख्यात इतिहासकार जो थे, जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मशहूर हो चुके थे इतिहासकार, उनका नाम था विलियम डायकिन। उनका निधन जो है 26 जनवरी 2005 में हुआ था। ठीक है, उसी तरह साल 2004 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स और नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स और नाइट की उपाधि जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? तो साल 2004 में 26 जनवरी के दिन ही की गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। साल 1994 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में पहली महिला पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ था। तो पहली महिला पुलिस थाने का उद्घाटन जो है पाकिस्तान में रावलपिंडी में हुआ था, जो कि वर्ष 1994 में 26 जनवरी के दिन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। वर्ष 1990 में रोमानिया के उपराष्ट्रपति डी माजिलू ने इस्तीफा दिया था। तो राष्ट्रपति डी माजिलू ने इस्तीफा कब दिया था? रोमानिया के राष्ट्रपति थे वो, तो रोमानिया के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, रोमानिया के उस उपराष्ट्रपति डी माजिलू ने 1990 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन ही इस्तीफा दिया था। ठीक है, जिस तरह से देखिए एक ही दिन में जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिहार में से कौन सी सीएम है जो कि एक ही दिन में इस्तीफा दिए एनडीए से और बीजेपी में वो शामिल हो गए। ठीक है, तो जिस तरह से बिहार की स्थिति है उस तरह से कुछ भी हो सकता है बिहार में, तो नीतीश कुमार जी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, है ना। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रोमानिया के उपराष्ट्रपति जो थे डी माजिलू वो इस्तीफा कब दिए थे। ठीक है, आपको 26 जनवरी 1950 ऐसे कुछ दे देंगे, 1990 कुछ दे देंगे, 1950 1990 1940 दे देंगे। आपको क्वेश्चन में अच्छे से टिक लगाना है तो आपको याद रहेगा, तभी तो टिक लगा पाओगे। लेकिन तभी तो ये जो दिन होते हैं आपको महत्वपूर्ण दिन वो आपको याद रखने होते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट आप जान लीजिए। साल 1982 में पर्यटकों के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। तो पैलेस ऑन व्हील्स सेवा जो है भारतीय रेल ने 1982 में पर्यटकों के लिए शुरू की थी। ठीक है, जो घूमने फिरने जाते हैं उन्हीं के लिए शुरू की गई थी पैलेस ऑन व्हील्स सेवा। कब की गई थी? तो 1982 में 26 जनवरी के दिन ही की गई थी। अगला पॉइंट है वो आप जान लीजिए। साल 1972 में दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई थी। तो दिल्ली में जो इंडिया गेट है वहीं पे अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक है, उनकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1972 में की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है आप जान लीजिए। 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के पहले राष्ट्रपति कब बने थे? तो साल 1950 में बने थे, 26 जनवरी के दिन। और उसी तरह स्वतंत्र भारत के पहले जब देश आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उन्होंने अपने पद से यानी कि इस्तीफा दे दिया था, ठीक है? तो वो भी 26 जनवरी 1950 को दिया था, ठीक है? चलिए, नहीं, 26 जनवरी को 1950 को नहीं दिया था, स्वतंत्र भारत से पहले दिया था वो, ठीक है? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने थे। चलिए, साल 1956 में अगला पॉइंट है, साल 1956 में मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो मुगल सम्राट जो हुमायूं थे उनकी मृत्यु जो है 26 जनवरी 1956 में हुई थी, ठीक है साथियों? ये इंपॉर्टेंट डे थे जो कि आपको याद रखने हैं। 25 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे और उसी तरह 26 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, वो आपको इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है? कुछ भी आपको क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको डे याद रखने ही रखने हैं। और करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप क्लास को लाइक कर दिए, लाइक कर दीजिए, दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। साथियों, ये क्वेश्चंस तैयार करने में काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी समझना पड़ता है, आपको समझाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस तरह हम नहीं समझते हैं। आप थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, है ना? तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, है ना? और आपको क्लास आने वाली है, लेकिन थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है, उसी तरह इसीलिए थोड़ा करंट अफेयर्स में डिले डिले हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स जो है डेली की डेली, डेली बाय डेली आने लगेगी, ठीक है? साथियों, आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है? क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद।